हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में लॉजिक फैमिली के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करेंगे जो है नॉइस मार्जिन फॉर लॉजिक फैमिली। ठीक है, इसके लिए हम अपने एक बेसिक ट्रांजिस्टर को एज अ स्विचिंग एलिमेंट कंसिडर करते हुए उसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स और ऑपरेटिंग कंडीशंस को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद इस डिस्कशन पे बेस्ड हम ये समझ पाएंगे कि डिफरेंट वोल्टेज पैरामीटर्स जो है वो क्या मीनिंग होल्ड करते हैं और उन पे बेस्ड किस तरीके से आप किसी लॉजिक फैमिली का नॉइस मार्जिन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक बहुत सिंपल सर्किट सेटअप डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर है और ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा स्विचिंग एलिमेंट का काम करेगा और बेसिकली अभी यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में आपका ये एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप इसके बेस पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे और बेस अमीटर जंक्शन को आप जो भी बायस सेटअप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें कलेक्टर करंट का अमाउंट डिसाइड होगा और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे VC कलेक्टर के अक्रॉस जो आउटपुट है उसे आप V आउटपुट की तरह से मेज़र कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे V इनपुट और V आउटपुट जो है वो लॉजिक 0 और लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मोटे तौर पे हम बात करते हैं तो हमारा जो लॉजिक 0 है इट मीन्स हम 0 पल्स या 0 इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और इस वक्त हमारा आउटपुट या इनपुट लो लेवल पे, लो वोल्टेज लेवल पे आपको मेज़र किया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप लॉजिक 1 की बात कर रहे हैं इट मीन्स आप अगर लॉजिक 1 इनपुट पे दे रहे हैं तो आप हाई इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और अगर आप आउटपुट पे लॉजिक 1 मेज़र कर रहे हैं तो आप हाई आउटपुट वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपल बात करें लॉजिक 0 और लॉजिक 1 की इट मीन्स लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। अगर सिंपल आप बिना किसी लिमिटेशन के आप अगर डिजिटल लॉजिक को पढ़े जा रहे हैं तो आप ऐसे डिफरेंट लेवल को डिफाइन करेंगे कि 0 का मतलब है 0 वोल्ट और 1 का मतलब है 5 वोल्ट। अभी के लिए हम ये दो जो लिमिट्स हैं उनको कंसिडर करें। 0 इसका मतलब क्या कि जब भी आप लो या 0 इनपुट दे रहे हैं तो आप 0 वोल्ट दे रहे हैं, आप 0 आउटपुट मेज़र कर रहे हैं तो आप 0 वोल्ट मेज़र कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप इनपुट पे 1 दे रहे हैं तो आप 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट पे 1 मेज़र कर रहे हैं तो आप 5 वोल्ट मेज़र कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपके डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ इतना डिस्क्रीट वैल्यूज़ आपको लॉजिक फैमिली में जब आप ट्रांजिस्टर और डायोड को स्विचिंग एलिमेंट की तरह काम में लेते हैं तो ये आपके डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आपको नहीं मिलती है, ना ही आप इसी लिमिट में इनपुट देते हैं। तो क्या रेंज 0 के लिए आप 0 प्लस माइनस 0.1 डिफाइन कर सकते हैं और हाई के लिए आप 5 प्लस माइनस 0.5 या 5 प्लस माइनस 1 वोल्ट, इस तरीके से एक रेंज ऑफ इनपुट और रेंज ऑफ आउटपुट आपको मिलेगी और इस रेंज पे डिपेंड करता है किसी भी सर्किट सेटअप का जो कि एक लॉजिक फैमिली की तरह वर्क कर रहा है उसका नॉइस मार्जिन। जितना आपके 0 और 1 के डिटेक्शन के बीच में गैप है उतना ही, अगर आप मोटे तौर पे समझें तो उतना ही आपकी लॉजिक फैमिली का मार्जिन जो है, नॉइस मार्जिन जो है वो ज़्यादा है। और इस लॉजिक फैमिली में डिटेक्शन एरर प्रोबेबिलिटी कम होगी। डिटेक्शन एरर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, आपने 0 प्रेडिक्ट किया था या आपने 0 एक्सपेक्ट किया था लेकिन वोल्टेज लेवल इतना हाई मिला कि वो 1 के लेवल के साथ मर्ज हो गया और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको आउटपुट पे 0 मिल रहा है या 1। इफ़ देयर इज एनी कंफ्यूजन फॉर डिटेक्शन यू विल से देयर इज अ डिटेक्शन एरर प्रोबेबिलिटी। तो जितना नॉइस मार्जिन ज़्यादा उतने ही 0 और 1 बहुत दूर दूर अपने एक लेवल पे डिफाइंड है और आपकी मशीन जो है वो बहुत ईजीली बिना कन्फ्यूज़न के उसको एक रेंज के साथ डिटेक्ट कर सकती है और वो उसके लिए एक बहुत ही फेवरेबल पैरामीटर कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम सिंपली एक ट्रांजिस्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर में आपका मतलब, आप अगर इनपुट 0 दे रहे हैं, इनपुट 0 का मतलब आप ट्रांजिस्टर को ऑफ स्टेट में रखेंगे। ठीक, ट्रांजिस्टर में कोई कलेक्टर करंट नहीं मिलेगी
और ट्रांजिस्टर में कोई कलेक्टर करंट नहीं मिलने पर आपको V आउटपुट पे VCC मिलेगा। ठीक, तो अगर आप एक रेंज ऑफ वोल्टेज की किस रेंज तक आप इसको 0 की तरह से वोल्टेज दे सकते हैं, तो आप अपना इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है वो किसी सोर्स से जनरेट हो रहा है या किसी पेरेंट लॉजिक फैमिली के आउटपुट से मिल रहा है, तो आप 0 की बजाय आप इस पर कितना इनपुट रेंज ऑफ इनपुट दें कि ये ऑफ में रहे। तो इसका मतलब आपका जो V इनपुट है वो इसके कट इन वोल्टेज से, किसी भी ट्रांजिस्टर के कट इन वोल्टेज से कम होगा, तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहेगा और आप उसे लॉजिक 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑफ है तब तक कोई कलेक्टर करंट नहीं और तब तक हाई आउटपुट। तो लॉजिक 0 के लिए रेंज क्या हो सकती है, आपका वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आपका ट्रांजिस्टर ऑन ना हो। ठीक, लॉजिक 0 का मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ। ट्रांजिस्टर ऑफ तब तक रह सकता है जब तक इनपुट इसके कट इन वोल्टेज से कम हो। जनरली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का अगर आप कट इन वोल्टेज देखें तो 0.6 के आसपास है, तो आप 0.6 से नीचे तक का अगर इनपुट इस यहाँ पे दे रहे हैं तो ये ऑफ ही रहेगा, आप इसे 0 की तरह कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना चाहते हैं तो आप, अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है और ऑन कंडीशन में सैचुरेशन रीजन में चला जा रहा है और बहुत हाई बेस करंट और वेरी लो VCE उसको मिल रहा है। ठीक, तो आप उसको अगर ऑन करना चाहते हैं तो आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो इस रेंज में होना चाहिए कि आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाए। अभी V इनपुट क्या है, यहाँ पे दिया जाने वाला VBE। ठीक है, अगर आपका V इनपुट जो है वो इसके सैचुरेशन वोल्टेज से ज़्यादा होगा, ठीक, तो आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन जोन में चला जाएगा, ऑन हो जाएगा, बहुत हाई कलेक्टर करंट फ्लो होगी और यहाँ पे आपको V आउटपुट जो है वो बहुत कम, V आउटपुट आपको VCE सैचुरेशन रेंज में मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट 0.2 है। तो आपका V इनपुट जो आप मान रहे थे कि हाई पे 1 दे, हाई लॉजिक पे आपको 5 वोल्ट देना है, तो 5 वोल्ट नहीं, आप अगर इसके VBE सैचुरेशन से ज़्यादा इनपुट दे देंगे तो भी आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और 5 के बजाय 1 वोल्ट से ही आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। आपका ट्रांजिस्टर उसे लॉजिक 1 की तरह ट्रीट कर सकता है और इस लॉजिक 1 इनपुट पे इसका आउटपुट जो है वो लो हो जाता है। आउटपुट लो पे फिर हम ये मानते हैं कि हमें आउटपुट में 0 वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब ट्रांजिस्टर पे आपको लो आउटपुट मिल रहा है तो आपको मिनिमम 0.2 जरूर मिलेगा। ठीक, और जब हाई आउटपुट मिलेगा तो वो ऑलमोस्ट VCC के बराबर होगा। तो इनपुट जो है वो अगर आपका 0.5 से कम है, ठीक, 0.5 से कम है तो ये 0 की तरह ट्रीट हो जाएगा। ये 0.8 से कम है तो आप इसको 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं इनपुट पोर्ट पे। इसी तरीके से आउटपुट पोर्ट पे आपको 0 की जगह 0.2 मिलेगा जब भी आप आउटपुट पे 0 मेज़र कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको आउटपुट पे VCC मिलेगा जब आप 1 मेज़र कर रहे हैं। तो ये जो आप मान रहे थे कि आपको 0 और 1 का मतलब 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, वो एग्जैक्ट कंडीशन ना होके आपको कुछ इस रेंज में इनपुट देना होगा और आप आउटपुट मेज़र करेंगे। इसी रेंज पे बेस्ड आपकी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच या किसी भी लॉजिक फैमिली के जनरलाइज्ड आप वोल्टेज पैरामीटर्स, वोल्टेज जो रेंज है उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो वोल्टेज रेंज है, ये जो नोटेशन है, ये इसी फॉर्म में आप समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में आपसे इन्हीं नोटेशन के साथ, बहुत वैरायटी के साथ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो अब हम इन टर्म्स को, इन नोटेशंस को किसी लॉजिक फैमिली के लिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक आपके ट्रांजिस्टर के बेसिक ऑपरेशन को समझने के। ये डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग्स हैं जो किसी लॉजिक फैमिली के लिए डिफाइंड होगी और इन रेटिंग्स को मैंने इसी सिंपल आपका जो एक सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है उसका जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है उसकी जो वैल्यूज़ है उनको यहाँ ड्रॉ करके इन जो टर्म्स हैं उनको समझाने की आपको कोशिश की है, ताकि आप
इन रेटिंग के साथ इनको कोरिलेट कर सके, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप इनको रिकॉल करके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हुए, कंटिन्यू करते हुए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। VIL ये वो वोल्टेज है जिसे हम बोल रहे हैं, टेक्निकली इसके लिए आपको लिखना होगा लो लेवल इनपुट वोल्टेज, लो लेवल इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक 0। ये है मैक्सिमम, ये मैंने आपको याद कर सके इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, मैंने अलग कलर से लिख दी है। फाइनली एक इनकी कंक्लूडिंग कंपैरेटिव रेटिंग होगी, वो कंपैरेटिव रेटिंग बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसी की तरफ बढ़ने के लिए मैं आपको ये इस तरह से जो है इनको लिख रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। VIL ये है मैक्सिमम लो लेवल इनपुट, जो कि आप लॉजिक 0 की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि जब तक आपका ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तब तक हम उस इनपुट को लॉजिक 0 मान सकते हैं। तो अगर आपका V इनपुट जो है वो ट्रांजिस्टर के कट इन वोल्टेज से कम है तो आप उसे लॉजिक 0 इनपुट एज अ लॉजिक 0 कंसिडर कर सकते हैं। सिलिकॉन के लिए अगर हम कंसिडर करें तो V कट इन ऑलमोस्ट 0.6 है, तो हम यहाँ पे VIL जो है वो 0.5 एक सेफ जोन में डिफाइन कर लेते हैं। ये है वो मैक्सिमम इनपुट जो कि आप लो की तरह एक लॉजिक फैमिली में फीड कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हमने VIL मैक्सिमम 0.5 पे ड्रॉ कर लिया है। ये इनपुट वोल्टेज है जो आपका लॉजिक 1 और 0 के लिए डिफाइंड है। ये आउटपुट वोल्टेज के लिए मैंने रेटिंग्स बनाई है। ठीक, फिर उसके बाद में है VIH, ये है हाई लेवल इनपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक 1। आप अगर लॉजिक 1 इनपुट पे देना चाहते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि इनपुट पे लॉजिक 1 देने का मतलब है आप ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट फ्लो होगी, और अभी हम ये मान रहे हैं कि हम ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन जोन में लेके जाएंगे। तो हमारा इनपुट इतना होना चाहिए कि वो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में ले जाए। तो हमारा V इनपुट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन VBE सैचुरेशन। ठीक, तब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और उसे हम लॉजिक 1 की तरह इनपुट पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये मिनिमम हाई लेवल इनपुट वोल्टेज है जो लॉजिक 1 की तरह आप लॉजिक फैमिली के इनपुट पे देंगे। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए VBE क्या है, VBE सैचुरेशन क्या होता है, 0.8 है। ठीक, तो यहाँ पे हम VIH को सेफ जोन में 1.0 कंसिडर कर लेते हैं। 0.8 में अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर सैचुरेट होता है तो हम 1 को अपनी एक सफिशिएंटली इनफ रेटिंग ट्रीट कर लेते हैं। मैं ये जो लेवल है इनके लिए मैंने ये एग्जांपल्स भी लिखे हैं ताकि आप इन्हें समझ सकें। फिर उसके बाद में है V आउटपुट लो, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज है जो आपको लॉजिक 0 के लिए मिलेगा। आउटपुट पे जब आप 0 कैलकुलेट कर रहे हैं या 0 मेजर कर रहे हैं तो आपको कितना आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आपको V आउटपुट जो है वो जनरली VCE सैचुरेशन। ठीक, जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन जोन में है तब आप जो वोल्टेज है वो जनरली आप V आउटपुट की तरह कैलकुलेट करते हैं और ये जनरली आपका हो जाएगा VOL जो है वो 0.2 एक टिपिकल ट्रांजिस्टर के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से V आउटपुट हाई, ये मिनिमम वोल्टेज है जो हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज की तरह ट्रीट किया जाता है। हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज फॉर लॉजिक 1 एट आउटपुट। आप जब लॉजिक 1 मेजर कर रहे हैं आउटपुट पे तो आपको कितना मिनिमम वोल्टेज मिल सकता है, VOH। जनरली जब नो कलेक्टर करंट है तब आपको VOH जनरली VCC की फॉर्म में मिलता है। एक सिंपल बेसिक लॉजिक फैमिली के लिए अगर VCC 5 वोल्ट है तो हम VOH को 5 वोल्ट कंसिडर करते हैं। ठीक, तो ये वैल्यूज़ हो गई। इन वैल्यूज़ पे बेस्ड हमने ये एक कंपैरिजन ग्राफ बनाया है और इन रेटिंग्स को ड्रॉ किया है। VIL मैक्सिमम 0.5, VIH मिनिमम 1.0
और इनको हमने ड्रॉ किया। इससे नीचे का लेवल जो है वो लो की तरह ट्रीट करेगा इनपुट, और इससे ऊपर के लेवल को इनपुट हाई की तरह ट्रीट करेगा। सिमिलरली ये इनपुट पे है, ठीक है, और ये आउटपुट पे, ठीक। इसी तरीके से आप 0.2 से नीचे का जितना भी वोल्टेज है उससे हम आउटपुट पे 0 की तरह ट्रीट करेंगे, एज वेल एज 5 से ऊपर आपको अगर वोल्टेज मिल रहा है तो आप उसे हाई की तरह ट्रीट करेंगे लॉजिक फैमिली में, ठीक। इन कंपैरिजन को हमने इसलिए पढ़ा कि मान लीजिए यहाँ पे आपको आउटपुट, ये जो आउटपुट है ये बेसिकली आपकी लोड गेट्स जो होंगे, हर लॉजिक फैमिली आगे कैस्केडिंग में गेट को ड्राइव करती है। अगर आपको यहाँ पे लो पे 0.2 मिला, ठीक, इसका मतलब 0, लॉजिक 0 ना, लॉजिक 0 पे आपको आउटपुट मिल रहा है 0.2। ये लॉजिक 0 जो है वो इतना कम होना चाहिए कि ये किसी भी ट्रांजिस्टर को गलती से भी सैचुरेशन में या ऑन स्टेट में ना ले जाए। इनको ऑन होने के लिए अभी हमने पढ़ा कितना वोल्टेज चाहिए, कम से कम 0.6, ठीक, या हमने इसकी रेटिंग तय कर ली 0.5, है ना, 0.5 IL मैक्सिमम 0.5। तो 0.2 ये जो 0 है ये इनके लिए भी 0 तक ही होना चाहिए। अगर ये 0, ये आउटपुट पे 0 इनके ऑफ से ज़्यादा हो गया तो फॉल्स आपकी ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा, फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाएगी, और आपकी ये जो लॉजिक फैमिलीज ऑफ रहनी चाहिए थी वो गलती से ऑन हो जाएगी, और देयर विल बी ए नॉइस एट द आउटपुट। नॉइस का मतलब है आप वो रीड कर रहे हैं जो कि कंडीशंस नहीं होनी चाहिए या जो आपने नहीं इम्पोज की है, वो अगर आप इनपुट दे देते हैं या वही आप आउटपुट पे मेजर कर लेते हैं तो यू विल डिफाइन इट एज अ नॉइस इन द सिस्टम, या आपकी लॉजिक फैमिली में आपका जो ऑपरेशन था वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये 0.2 और यहाँ पे इनको ऑन होने के लिए मिनिमम 0.5 चाहिए। तो ये मार्जिन है, कितना मार्जिन हो गया, 0.3 का मार्जिन हो गया कि हम अभी सेफ साइड में हैं। अगर इसको, इस लॉजिक फैमिली का आउटपुट लो की कंडीशन में 0.6 होता तो हम ये मान के चल रहे थे कि ये 0 है, ये 0 है, और सभी नेक्स्ट लॉजिक फैमिलीज को 0 ही मिल रहा है। लेकिन ये इन पेरेंट गेट से ये बाकी लोड गेट्स जो है वो ऑन हो जाएंगे, सैचुरेशन में नहीं तो एक्टिव जोन में चले जाएंगे, और करंट कंडक्शन शुरू हो जाएगा, और आपको जो भी रीडिंग चाहिए थी उनसे कुछ और ही अलग डिफरेंट रिजल्ट मिल जाएगा, और देयर इज अ एम्बिग्यूटी इन द रिजल्ट्स। तो ये जो सेफ जोन है, कितना जोन रहता है, उसे आप नॉइस मार्जिन बोलते हैं। इसी कंडीशंस को यहाँ पे अगर हम समराइज करें तो देखें कि लो लेवल के लिए नॉइस मार्जिन कितना है, लो लेवल के लिए नॉइस मार्जिन कितना है, नॉइस मार्जिन फॉर लो लेवल, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये जो गैप है ये लो लेवल के लिए नॉइस मार्जिन है। अगर आप इसे डिफाइन करेंगे लो लेवल के लिए नॉइस मार्जिन तो वो होगा आपका VIL मैक्स माइनस VOL मैक्स, ठीक। ये वो नॉइस मार्जिन है जो लो लेवल में आपको सेफ जोन में रख रहा है लॉजिक फैमिली के आउटपुट पे लो, और नेक्स्ट गेट के इनपुट के लो में कितना गैप है, इस गैप को आप इस लॉजिक फैमिली के लिए इनपुट पे लो लेवल पे नॉइस मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप हाई लेवल नॉइस मार्जिन डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, हाई लेवल के लिए नॉइस मार्जिन हो जाएगा VOH मिनिमम माइनस VIH मिनिमम। आई होप ये दो जो आपके नॉइस लेवल के डेफिनेशंस हैं ये आपको समझ आ गई होगी, और पूछे जाने पर ऑब्जेक्टिव में आप एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। ओके, आई होप नॉइस मार्जिन क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और
लो लेवल के लिए नॉइस मार्जिन और हाई लेवल के लिए नॉइस मार्जिन क्या है ये भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, एज वेल एज याद कर पाएंगे। ये जो आपकी टर्म्स हैं, इसी तरीके से आप एक डिटेल ये डायग्राम बना के उसके नीचे विथ एग्जाम्पल रेटिंग्स इसको लिखिए। उसके बाद ये डेफिनेशंस आप मेंशन कीजिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद एक रेटिंग जो है, जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, वो भी हम मेंशन कर देते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, VOH इज़ ग्रेटर देन VIH इज़ ग्रेटर देन VIL इज़ ग्रेटर देन VOL। इन ग्राफ को देख के VOH हाईएस्ट है, फिर VIH है, फिर VIL है, फिर VOL है। ये जो करेक्ट रेटिंग है, ये रेटिंग बहुत बार फ्रिक्वेंटली मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स में देखी है, और ये इनको शफल कर करके आपसे बहुत बार पूछी जाती है। इस डायग्राम के नीचे ये डेफिनेशंस, ये वोल्टेज रेटिंग्स, ये नॉइस मार्जिन की डेफिनेशन, उसके नीचे ये कंपैरिजन आप लिखिए। यू विल डेफिनेटली एबल टू सेलेक्ट द करंट ऑप्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉइस मार्जिन पे किस किस तरह से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है और किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सभी कॉन्सेप्ट को लिख के और इसे याद कर सकते हैं और एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।